हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 77 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से 9 का संबंध 81 से है उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 9 से किस प्रकार से 81 से संबंध है। यानी कुछ अगर देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से 9 का स्क्वायर देखा जाए तो 81 होता है। यानी दोस्तों अगर 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 81 यहाँ पर लिखा गया हुआ है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, 7 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 49 भरा जाएगा। लेकिन तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में 49 दिया हुआ है, किसी भी ऑप्शन में 49 नहीं दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं, इसमें कोई दूसरा लॉजिक लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यानी अगर दोस्तों देखा जाए इस प्रकार से यहाँ पर 81 यानी दोस्तों 8 और 1 से मिलकर बना हुआ है। 81 को दोस्तों देखेंगे तो कितना से मिलकर बना हुआ है, 8 और 1 से मिलकर 81 बना हुआ है। यानी दोस्तों 8 और 1 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही 9 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या इन चारों विकल्पों में से भरे जिससे कि 7 हो जाए। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 25 भर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 25 में दोस्तों 2 और 5 से मिलकर बना हुआ है। इनको अगर दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी दोस्तों यही 7 यहाँ पर लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 25 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 25 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ दोस्तों, आप लोग किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को सेट पैटर्न में शामिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट और दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूरी जोड़ी को पहले जोड़ी के समरूप बनाएगा। यानी दोस्तों दूसरी जोड़ी को पहले जोड़ी के समरूप बनाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस प्रकार से पहले का संबंध इससे है उसी प्रकार से इसका संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से इसका संबंध इससे है। यानी दोस्तों देखेंगे तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर क्या दिया हुआ ACT, यानी दोस्तों ACT दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ACT यानी दोस्तों इसको क्या किया है, रिवर्स करके लिख दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो UAL, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे UAL दिया हुआ, यानी दोस्तों इसको भी इसी प्रकार से रिवर्स करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे। यानी दोस्तों NAT को किस प्रकार से लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, T लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे, N लिखेंगे।
इसी प्रकार से दोस्तों आई भी ई, यानी दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले ई लिखेंगे, उसके बाद भी लिखा जाएगा और क्या लिखेंगे, आई। यानी दोस्तों कहा जाए तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या भरा जाएगा, TANEVI भरा जाएगा। यानी दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में अगर देखा जाए तो TANEV दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में डेस्क को DEAB लिखा गया है तो उस कोड में प्रोट को कैसे लिखा जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिस प्रकार से डेस्क को क्या लिखा गया हुआ है, DEAB लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर डेस्क लिख ले रहे हैं DESK। यानी दोस्तों डेस्क को क्या लिखा गया हुआ है, दोस्तों देखा जाए तो डेस्क को क्या लिखा गया हुआ है, D लिखा हुआ है और E लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से दोस्तों प्रोट को लिखेंगे। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो D कितने नंबर पर आता है, डी दोस्तों 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, यस दोस्तों 19 नंबर पर, और के कितने नंबर पाएगा, 11 नंबर पाएगा। यानी इस प्रकार से अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर डी को क्या लिखा गया हुआ है, डी लिखा गया हुआ है, और ई को दोस्तों देखेंगे तो ई लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों इस प्रकार से अगर देखें तो 19 यानी दोस्तों 1 और 9 से मिलकर बना हुआ है, 19 1 और 9 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों अगर 9 1 इसको जोड़ दिया जाए, 1 और 9 को, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और दोस्तों 10 में देखा जाए तो 1 और 0 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों 1 और 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों 1 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 1 नंबर पर ए आता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ए लिखा गया हुआ है। और दोस्तों इस 11 को देखेंगे तो 1 और 1 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, बी आता है, और दोस्तों यहाँ पर बी लिखा गया हुआ है। यानी आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रोट को लिखा जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो डबल यानी दोस्तों 2 अंक का दिया हुआ है अक्षर, तो दोस्तों 2 अंक को क्या करेंगे, एक अंक के रूप में कन्वर्ट करके उसको क्या करेंगे, अक्षरों के रूप में लिख देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, प्रोट को लिखेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम दोस्तों प्रोट को लिखेंगे। यानी दोस्तों देखा जाए तो इस प्रकार से, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, P लिखेंगे, PROT, यानी दोस्तों प्रोट। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो P कितने नंबर पाता है, P 16 नंबर पाता है, R 18 नंबर पाता है, O 15 नंबर पाता है, D 4 नंबर पाता है। यानी देखा जाए तो यह 2 अंक में दिया हुआ। तो दोस्तों क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो दोस्तों 1 और 6 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दोस्तों 7 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 7 नंबर पर दोस्तों जी आता है। 7 नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, जी आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, जी आता है। यहाँ पर जी लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर R 18 यानी दोस्तों 1 और 8 से मिलकर बना हुआ है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी दोस्तों 9 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, 9 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आ जाएगा, आई आएगा। 9 नंबर पर दोस्तों आई आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यानी दोस्तों 1 और 5 से मिलकर बना हुआ है, इनको अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 6। यानी दोस्तों 6 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 6 नंबर पर दोस्तों एफ आता है, तो क्या करेंगे, एफ लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 1 अंक दिया हुआ है, यानी दोस्तों 4, तो 4 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी दोस्तों GIFD क्या इस दोस्तों प्रोट को लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है GIFD, तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में GIFD दिया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा,
क्वेश्चन नंबर चौथा, यह भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, यदि आज शनिवार है तो 57 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी दोस्तों ये कैलेंडर का क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बोला है कि शनिवार है, यानी दोस्तों आज शनिवार है तो 57 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 57 लिखेंगे। यानी दोस्तों 57 में 7 से भाग देंगे। यानी दोस्तों 7 दिन पर क्या होता है, सप्ताह का दोस्तों अगला दिन रिपीट होता है 7 दिन पे। यानी दोस्तों क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 से दोस्तों भागा दे दिया जाए तो 7-8 कितना हो जाएगा, 7-8 दोस्तों 56 हो जाएगा। यानी दोस्तों शेष में कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही दोस्तों शेष क्या करेंगे, यही शेष दोस्तों इस शनिवार में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक दिन दोस्तों अगर ऐड कर दिया जाए तो शनिवार में दोस्तों एक दिन अगर आगे कर दिया, ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाए, शनिवार। और दोस्तों कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों, रविवार। यानी दोस्तों रविवार हो जाएगा। देखेंगे किसी ऑप्शन में रविवार दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रविवार दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या कौन सी है। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा। तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जिस प्रकार से कितना हुआ है दोस्तों, देखा जाए तो 23 से कितना हुआ है, 28 हुआ है। तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 5 बढ़ा हुआ है। और 28 से दोस्तों 10 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों आगे क्या बढ़ेगा और आगे कितना बढ़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो कितना बढ़ा हुआ है, 62 से 70 हुआ। यानी दोस्तों कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ा, यहाँ पर 10 बढ़ा, यहाँ पर 8 बढ़ा। यानी दोस्तों कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 23 यानी 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। 23 अगर दोस्तों देखा जाए तो 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों अगर इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही दोस्तों 5 जो है, यही 5 क्या हुआ है, यहाँ पर ऐड हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों 28 को देखा जाए तो 2 और 8 से मिलकर बना हुआ है। यानी 2 और 8 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यह 10 दोस्तों यहाँ पर ऐड हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 3 और 8 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 ऐड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 11 अगर ऐड करेंगे तो 38 में दोस्तों 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 49, यानी दोस्तों 4 और 9 से मिलकर बना हुआ है। तो इनको अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर 13 ऐड कर देंगे तो 62 हो जाएगा या नहीं। तो दोस्तों 49 में अगर 13 ऐड कर दिया जाए तो 62 हो जाएगा। यानी दोस्तों यह जो नियम लगा हुआ है, पैटर्न, यह दोस्तों बिल्कुल ही सही है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 49 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 49 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 49 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर छठा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों SSC MTS 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, श्रृंखला में लुप्त मान भरें। यानी दोस्तों देखेंगे लुप्त मान कहाँ पर, यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा।
तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2 यहाँ पर दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 से कितना हुआ है, 4 हुआ है, 4 से 8 हुआ है। और दोस्तों 8 से कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, यानी दोस्तों यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 16 भरा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यह किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। दोस्तों देखेंगे तो ABC दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है और DEF दिया हुआ है, GHI, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या बढ़ेगा, JKL, यानी दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाएगा, J हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी दोस्तों इनके बीच क्या हो जाएगा। यानी दोस्तों देखेंगे JKL किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो दोस्तों JKL 16 दिया हुआ है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो देखा जाए तो इस प्रकार से भरा जाएगा। सॉरी दोस्तों, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी दोस्तों LKJ, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर में देखा जाए बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है L16KJ, यानी दोस्तों क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको भरा जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों इस प्रकार से, यानी दोस्तों इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक सुबह यक्ष ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाएं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, अब वह फिर किस दिशा में चल रहा है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिशा लिखेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए दिशा किस प्रकार से होता है, ऊपर की तरफ दोस्तों क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, नीचे दोस्तों दक्षिण होता है, इस साइड क्या होता है, पूर्व होता है, और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम होता है। यानी दोस्तों सूर्य किस तरफ उगता है, पूर्व की तरफ दोस्तों सूर्य उगता है, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, सूर्य की तरफ पूर्व की तरफ सूर्य उगता है। तो यानी दोस्तों बोल रहा है कि एक सुबह यक्ष ने सूरज की ओर चलना शुरू की, यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यक्ष है, और दोस्तों यक्ष ने किस तरफ चलना शुरू किया है, सूरज की तरफ, यानी दोस्तों पूर्व में। और बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ा, यानी दोस्तों दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, बोल रहा है फिर दाएं तरफ मुड़ा, और बोल रहा है कि फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, यानी दोस्तों 1 बार बाएं हो गया और फिर बाएं हो गया, यानी दोस्तों 2 बार लगातार बाएं मुड़ा। और बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, यह देखा जाए दोस्तों तो किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में। यानी दोस्तों देखा जाए तो ऊपर कौन सा दिशा होता है, उत्तर होता है। कौन सा दिशा होता है, उत्तर होता है, यानी दोस्तों यह उत्तर दिशा में जा रहा है। देखेंगे दोस्तों तो उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बड़ा नंबर यहाँ पर 15 किस प्रकार से आया हुआ है, और यहाँ पर 11 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इस लाइन में जो बड़ा नंबर है किस आधार पर आया हुआ है। तो दोस्तों यानी दोस्तों 8 और 5 को कुछ करके ही यहाँ पर 15 लाया जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, 15 यानी दोस्तों 8 और 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 8 और 5 को दोस्तों अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है,
यानी दोस्तों 13 में क्या करेंगे 2 अलग से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 15 दिया हुआ भी है। इसी प्रकार से दोस्तों इस लाइन में चेक करेंगे 11 किस उसी प्रकार से आया हुआ है या नहीं। तो क्या करेंगे सबसे पहले 5 और 4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 5 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ है। और दोस्तों उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसमें 2 ऐड किए थे इस 9 में भी क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 11 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी आधार पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 7 और 6 को ऐड करेंगे। 7 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। और 13 में क्या करेंगे अलग से 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 15 भरा जाएगा। देखेंगे किसी ऑप्शन में 15 दिया हुआ है तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में 15 लिखा जाना चाहिए, जिससे कि मिसप्रिंट से कितना लिखा गया हुआ है 11 लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है सही हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 15 भरा जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा श्रृंखला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी दोस्तों इस सीरीज में देखा जाए तो किस प्रकार से यह श्रृंखला चल रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो 12 से कितना हुआ है 18 हुआ, यानी कितना बढ़ा है 6 बढ़ा है। और 18 से 23 हुआ तो कितना बढ़ा 5 बढ़ा। और 23 से 27 हुआ है तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है 4 बढ़ा हुआ है। यानी दोस्तों 6 5 4। तो आगे कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों 3 बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर दोस्तों देखा जाए तो 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 2 32 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा 32 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो 32 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए समूहों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जिस प्रकार से स्टेटमेंट पिता और बच्चे और पुरुष का दिया हुआ है, इनका दोस्तों कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब इस चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पिता और बच्चे का दोस्तों किस प्रकार का संबंध है। तो दोस्तों क्या करेंगे सबसे पहले पुरुष का वेन डायग्राम बनाएंगे। यानी दोस्तों यह पुरुष का हो गया। और दोस्तों सभी पुरुष क्या होते हैं पिता होते हैं। ठीक है दोस्तों सभी पुरुष क्या होते हैं पिता होते हैं। सॉरी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे पिता का बनाएंगे डायग्राम। यानी दोस्तों सबसे पहले पिता का बनाएंगे तो यह पिता हो जाएगा। और सबसे पहले और क्या करेंगे सभी पिता क्या होते हैं पुरुष होते हैं। यानी दोस्तों डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। और दोस्तों पुरुष यानी दोस्तों कुछ पुरुष बच्चे होते हैं। यानी दोस्तों जो बच्चे होंगे वह किस कैटेगरी में आएंगे पुरुष की कैटेगरी में आएंगे। यानी दोस्तों डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। और दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।